subscribe the channel and press the bell icon for upcoming videos. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फार्माकोलॉजी कॉन्सेप्ट्स बाय राजेश चौधरी। तो आज की इस वीडियो पे हम बात करेंगे कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ द कोरिलेशन, जो एक तरीके से कोरिलेशन टॉपिक का ही पार्ट है। अगर आप फार्मेसी के हैं तो 8th सेमेस्टर में जो आपकी बायोस्टेट और आरएम सब्जेक्ट हैं उसमें इन्वॉल्व होते हैं। इसके अलावा अगर आप पीजी या एम फार्म या पीएचडी कर रहे हैं तो भी आपके आरएम सब्जेक्ट में इन्वॉल्व होते हैं। जो कोरिलेशन है वो बेसिकली दो वेरिएबल या दो से अधिक वेरिएबल्स के बीच में क्या उनकी रिलेशनशिप है उसको हम मेजर करते हैं इन मेथड्स के थ्रू। जो कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है वो एक तरीके से मेथड्स हैं किसी भी वेरिएबल्स के बीच में कोरिलेशन को निकालने को लेकर। So if you want to watch my previous videos regarding the RM और बायोस्टेट, you can check description box below और by using this link। इसके अलावा नोट्स के लिए आप मेरी वेबसाइट www.pharmacyconcepts.in विजिट कर सकते हैं। So let's discuss about the topic। So कोरिलेशन, सो बेसिकली जो दो वेरिएबल या दो से अधिक वेरिएबल के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको हम इन टॉपिक से समझते हैं, या वो वर्ड एक तरीके से कोरिलेशन है। मीन्स relationship between the two or more variables is called the correlation, and correlation is statistical measures that express the direction and degree of the relationship between the variables। तो जो ये हम मेजर्स करते हैं कोरिलेशन, तो उसमें हम बेसिकली जो डायरेक्शन है उनके रिलेशनशिप का और डिग्री है दोनों ही मेजर करते हैं कि डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव है और नेगेटिव है, और डिग्री क्या है, आपका स्ट्रॉन्ग है या आपका पुअर है, चाहे वो नेगेटिव पॉजिटिव हो सकता है। तो ये दो पैरामीटर हम बेसिकली मेजर करते हैं। एग्जांपल लेते हैं हम लोग कंसंट्रेशन और एब्जॉर्बेंस का। हम फ्रिक्वेंटली प्रैक्टिकल, अगर आप फार्मेसी के हैं तो 7th सेमेस्टर में आप आईएमए के सब्जेक्ट में यू विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी का प्रैक्टिकल किए हैं, जिसमें आपने जो ड्रग है उस ड्रग का अलग अलग कंसंट्रेशन पे हमने लेमडा मैक्स या एब्जॉर्बेंस चेक किए थे। खासकर हम चेक किए थे एब्जॉर्बेंस, कंसंट्रेशन वर्सेस एब्जॉर्बेंस पे। तो हमने देखा था कि हम कंसंट्रेशन को इंक्रीज करेंगे तो आपका जो एब्जॉर्बेंस है वो भी इंक्रीज होता है, लाइक दैट। ठीक, जहाँ पे हम लोग कंसंट्रेशन लिए हैं 10, 20, 30, 40 और 50 म्यूजी पर ml में, उनका जो एब्जॉर्बेंस हमको मिला 0.5, 0.8, 1.4, 2.3 और 3.6 रेस्पेक्टिवली। इसका मतलब क्या हुआ कि ये अगर हम बढ़ रहे हैं तो ये भी हमारा बढ़ रहा है। इसका मतलब ये है कि दोनों के बीच में पॉजिटिव रिलेशनशिप है। अगर आपका ग्राफ इस तरीके से मूव कर रहा है तो क्या होगा, वो पॉजिटिव रिलेशनशिप होगा। अगर आपका ग्राफ इस तरीके से होगा तो क्या होगा, वो नेगेटिव रिलेशनशिप होगा। तो इस केस में पॉजिटिव है। अब ये लीनियर है नॉन लीनियर है, वो डिपेंड करता है वो डेटा पे। यहाँ देख सकते हैं डेटा आपका इस तरीके से हो रहा है, इसका मतलब ये नॉन लीनियर हो सकता है। बट क्योंकि एब्जॉर्बेंस और आपका जो कंसंट्रेशन है वो लीनियर बेस पे या एक कांस्टेंट रेशियो पे मूव करता है, इसलिए वो लीनियर है। इसलिए इसको हम लीनियर रिग्रेशन करते हैं और उससे फिर डेटा हम लोग मिलता है। ये बात की बात है, हम आगे समझेंगे। तो बेसिकली कोरिलेशन क्या है, एक ऐसा टेक्निक्स है जिसके थ्रू हम किसी भी वेरिएबल्स के दो या अधिक वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप को एक्सप्रेस करते हैं। सो बात करें इनके मेथड्स की। सो मेथड्स में आपके कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट मेथड्स हैं जो हम आज बात करने वाले हैं। इसके अलावा स्पेयरमैन्स रैंक कोरिलेशन है। इसके अलावा अदर की बात करें जिसमें स्कैटर डायग्राम, ग्राफिकल, कॉन्करेंट डेविएशन और लिस्ट स्क्वायर मेथड भी यूज़ करते हैं। तो हमारे सिलेबस में बेसिकली है कार्ल पियर्सन्स, जो हम फोकस करेंगे इस वीडियो पे या इस टॉपिक पे। सो बात करें कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की। सो इट इज़ यूज्ड टू मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल्स। इसमें हम जो भी डिग्री है वो हम मेजरली मेज़र करते हैं कितना डिग्री का रिलेशनशिप है। इसके अलावा इस पर हम डायरेक्शन भी मेज़र कर सकते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, डिपेंड ऑन द रिजल्ट्स। ठीक है, एंड इट इज़ डिनोटेड बाय द आर, स्मॉल आर, दैट इज द पियर्सन प्रोडक्ट। जो आर की वैल्यू होती है वो हमारा -1 से +1 तक हो सकती है। -1 मतलब स्ट्रॉन्ग नेगेटिव रिलेशनशिप, +1 मतलब स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव रिलेशनशिप। आपका जो 0 होगा वो होगा हमारा नो रिलेशनशिप या कोरिलेशनशिप। सो इट इज अप्लाइड व्हेन द डेविएशन इट्स टेकन फ्रॉम द कैलकुलेटेड मीन वैल्यू नॉट टू द एज्यूम्ड मीन। जब हम मीन निकाल रहे थे तो हम कई बार एज्यूम्ड मीन भी ले रहे थे। हम जब डेविएशन निकाल रहे थे तो कई बार हम लोग एज्यूम्ड मीन यूज़ कर रहे थे। लेकिन अगर हम डेविएशन को एक्चुअल मीन के थ्रू निकालेंगे या निकालते हैं इस केस में, तो वो एक तरीके से हमारा वो मेथड में इस मेथड में अप्लाई करेंगे। मतलब हम लोग एक्चुअल में आपके डेविएशन निकालेंगे, उस डेविएशन के बेस पे हम रिलेशनशिप चेक करेंगे। आगे हम समझेंगे फार्मूला पे।
सो फॉर्मूला क्या है, r इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स वाई स्मॉल एक्स स्मॉल वाई अपॉन अंडर रूट समेशन ऑफ स्मॉल एक्स स्क्वायर इंटू समेशन ऑफ स्मॉल वाई स्क्वायर। कई जगह पे जो फार्मूला है बुक वगैरह में इस तरीके से दिया होगा, समेशन ऑफ स्मॉल एक्स वाई, ये स्मॉल एक्स है ना, स्मॉल एक्स एंड वाई अपॉन अंडर रूट समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट समेशन ऑफ वाई स्क्वायर। तो मीनिंग आपका एक ही है, दोनों फार्मूला एक ही हैं। अब यहाँ पे जो स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई क्या है, दैट इज अ डेविएशन। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, इंडिविजुअल डेटा माइनस मीन डेटा। तो ये मीन से कितना डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन द मीन एक तरीके से, है ना। तो इसलिए जो है ये आपका है y का मतलब इज द सेम इंडिविजुअल डेटा। ये आपका वेरिएबल 1 के लिए हो गया, ये वेरिएबल 2 के लिए हो गया। जब देखेंगे एग्जांपल तो समझेंगे आपके। ठीक है, इसलिए इसको हम एक तरीके से जो एक्चुअल मीन से हम जो करते हैं उसी वैल्यू को लेते हैं। अब जो फार्मूला है ये इस तरीके से, जो r की वैल्यू हम बात किए थे, r की वैल्यू क्या होगा, r की वैल्यू आपका -1, 0 और +1 के बीच में होता है जनरली। तो ये आपका स्ट्रॉन्ग है, ये हमारा स्ट्रॉन्ग है, ये आपका नो है। ठीक है, ये हमने बात कर चुके हैं। ठीक है, और जो बीच में होगा वो क्या होगा, पुअर होगा। इस बीच में क्या होगा, इस बीच में हमारा पुअर होगा, रिलेशनशिप या वीक हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए r की वैल्यू क्या है, -1 है, मतलब स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कोरिलेशनशिप है जो कि लीनियर है, एग्जैक्ट लीनियर है। इस केस में आपका ये भी स्ट्रॉन्ग है 0.94, भी माइनस पे हैं, लेकिन एकदम लीनियर नहीं है। डेटा आपका इस तरीके से मूव हुआ है, ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं। यहाँ पे +0.08 मतलब ना के बराबर रिलेशनशिप है, इसलिए डेटा हमें इस तरीके से दिखाई दे रहा है। इसमें +1 एक स्ट्रॉन्ग है, इसमें +0.86 तो इसमें भी स्ट्रॉन्ग है, बट इसके कंपेयर पे पुअर है। इसमें कोई भी रिलेशनशिप नहीं है, कुछ देर तक बढ़ेगा फिर घटेगा, तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होगा, इसलिए इसमें रिलेशनशिप नहीं है। ठीक है, तो r की वैल्यू ये डिनोट करता है। अब निकालेंगे कैसे, देखिए अब मान लेते हैं कुछ एग्जांपल लेते हैं। कैलकुलेट द r वैल्यू और कॉल पेयर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ द कोरिलेशन फ्रॉम द गिवन डेटा। आपको डेटा दिया रहेगा, सपोज ये स्टूडेंट हैं, आप क्लास लेते हैं, पता है, तो आपके जो स्टूडेंट्स होते हैं तो ये आपके स्टूडेंट्स के नेम, स्टूडेंट्स हैं ये आपके A B C D E 5 स्टूडेंट्स हैं हमारे पास सपोज। तो 5 स्टूडेंट्स का हम डेटा कंपेयर कर रहे हैं। अब जो सब्जेक्ट है, एक सब्जेक्ट है हमारा पैथोलॉजी। बात करें हम लोग फार्मेसी की, तो फार्मेसी में सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ते हैं हम लोग पैथोफिजियोलॉजी, और हम पढ़ते हैं 4th में पढ़ते हैं फार्माकोलॉजी। तो एक तरीके से जो एनाटॉमी फिजियोलॉजी है उसको आप पढ़ोगे तो पैथोलॉजी आपको अच्छे समझ में आता है। अब पैथोलॉजी को अच्छे से पढ़ोगे तो आपको फार्माकोलॉजी मीन्स, पैथोलॉजी मतलब होता क्या है, डिसीज कंडीशन पे आपकी बॉडी में क्या फिजियोलॉजी चेंज हुई है। ठीक है, जो फार्माकोलॉजी का मतलब होता है कि उस डिसीज को हम ड्रग के थ्रू कैसे ठीक करते हैं, मतलब यूज ऑफ द ड्रग ऑन दैट डिसीज। ठीक, तो एक दूसरे कोरिलेट हैं एक तरीके से। अगर आप पैथोलॉजी को अच्छे से समझेंगे तो आप फार्माकोलॉजी को भी अच्छे से समझेंगे। तो उसी का हम कंपेयर कर रहे हैं मार्क्स के बेस पे। अब हमारा जो सिटी मार्क्स है, जो क्लास टेस्ट है या फिर इंटरनल असेसमेंट होता है, सपोज वो 10 मार्क्स का है, 10 मार्क्स में कितना कितना मिला, तो स्टूडेंट ए को पैथोलॉजी में 5 मिला, यहाँ पे बी को 6 मिला, यहाँ पे 7, यहाँ पे 9, यहाँ पे 8। तो जो नेक्स्ट ईयर पढ़ेगा फार्माकोलॉजी उसमें मार्क्स देखेंगे तो इसको मिला 4, इसको मिला 7, इसको मिला 9, इसको मिला 8 और 7। तो क्या इनके बीच में रिलेशनशिप है, ये हम चेक करेंगे। तो अब हमने क्या था, फार्मूला क्या था, समेशन ऑफ x इंटू वाई अंडर रूट समेशन ऑफ अपॉन अंडर रूट समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू समेशन ऑफ वाई स्क्वायर। तो पहले आप जो हैं x और y की वैल्यू निकाल लीजिए। तो ये आपका x, कैपिटल X की वैल्यू है जो इंडिविजुअल डेटा है, तो ये आपका x1 हो गया, ये हो गया x2, मतलब ये हो गया x1, ये हो गया x2, ये हो गया x3, ये हो गया x4, ये हो गया x5। सिंपल क्या है, 5 है। तो नंबर क्या हुआ, 5 6 7 9 8, तो 5 6 7 9 8 हम कर दिए। अब x क्या होगा, जो आपका जो x की वैल्यू है, स्मॉल x क्या होगा हमारा, x माइनस मीन। तो स्मॉल x की बात करें तो क्या होगा, अब इसका मीन निकालेंगे। तो 5 + 6 + 7 + 9 + 8 होगा 35। सिंपल कितना है, 5 है, तो मीन कितना हो गया, x बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ
एक्स आई सभी डेटा का अपान n, तो क्या होगा 35 अपान 5 इज इक्वल टू 7 इज द मीन ऑफ द x वेरिएबल। तो यहाँ पे 7 लिख दिए, डिफरेंस कितना होगा -2 +1, इसका आप करेंगे 5 माइनस 7 -2, 6 माइनस 7 -1, 0 2 1 आ गया। ठीक है, ये हो गया हमारा x की वैल्यू। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर निकालना है, तो एक्स स्क्वायर निकाल लीजिए। तो -2 इंटू 2 -2 इंटू -2 कितना हो गया 4 1 0 4 1। ठीक है, तो यहाँ पे समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर है, तो ये हम निकाल लिए 10, यहाँ लिखते जाइए है ना। यहाँ पे आपका यहाँ पे हम करेंगे वैल्यू को हम लिखते जाते हैं। तो जो वैल्यू पहला आ गया हमारा समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गया हमारा 10। सेम y क्या है, ये y है हमारा, ये हमारा y है, ये हमारा x है। ठीक, तो ये क्या हो गया, ये आपका y1 y2, ये आपका सिंपल सी में y5। इसको आप प्लस करेंगे, सम कितना हो गया 35, ये भी हो गया। तो मीन क्या हो गया, ये भी हो गया 5, तो हो गया 7, तो 7 ये भी हो गया मीन। ठीक है, तो डिफरेंस कर लीजिए 4 - 7 -3 0 2 1 आ गया y। ठीक है, अब इसको y स्क्वायर कर लीजिए, तो क्या होगा 9 4 1 और 0, तो हो गया 14। तो यहाँ समेशन ऑफ y स्क्वायर हो गया हमारा 14। अब चाहिए क्या, समेशन ऑफ एक्स वाई। तो ये जो x की वैल्यू है, ये जो x की वैल्यू है और ये y की जो वैल्यू है स्मॉल y की, ये कैपिटल Y है ना, ये स्मॉल y है, इनको आप इंटू कर लीजिए। तो 3 इंटू 6 ये हो गया 2 इंटू 3 हो गया 6 -2 -3 हो गया +6 हो गया, -1 इंटू 0 0 0 इंटू 4 0 2 इंटू 1 2 और 1 इंटू 0 0। तो ये हो गया हमारा 8 क्या है हमारा समेशन ऑफ x और y की वैल्यू है 8। अब फॉर्मूला पुट कर दीजिए, तो r क्या होगा, r हो गया इज इक्वल टू 8 अपान √10 इंटू 14। जो सॉल्व करोगे इसको, ये हो गया 8 अपान 11.8, इसको सॉल्व करोगे तो हो गया 0.7, पॉजिटिव में होगा 0.67। तो इसका मतलब ये है कि दोनों के बीच में रिलेशनशिप है। ठीक, पॉजिटिव रिलेशनशिप है प्लस थोड़ा सा वीक है, इतना अच्छा स्ट्रॉन्ग नहीं है एज पर द डेटा। कितना है वो बात की बात है, डेटा के हिसाब से कर रहा है कि आपका रिलेशनशिप है, पॉजिटिव है और एकदम स्ट्रॉन्ग नहीं है, मीडियम है। ठीक है, अब आते हैं एक एग्जांपल और। आपने जानते होंगे कि जो बहुत सारे जो पेशेंट होंगे जिनको डायबिटीज़ होगा, उनको ऑटोमेटिकली हाइपरटेंशन भी होता है। मतलब हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ के बीच में कुछ ना कुछ रिलेशनशिप है। ये बात करें बॉडी मास इंडेक्स की, जो ओबेस पेशेंट हैं उनको भी हाइपरटेंशन होता है, तो उनको भी हम चेक कर सकते हैं। सपोज़ हमारे पास पेशेंट A B C D E है, तो पेशेंट A का जो ब्लड शुगर लेवल है 120 है, BP आपका 80 है। ये हमारा हो गया mg/dl पे, ये हमारा हो गया mmHg पे। सपोज़ ये सिस्टोलिक है ना, सपोज़ ये मान लेते हैं सिस्टोलिक मान लेते हैं ठीक, या कुछ भी मीन मान लो। ठीक, तो ये हमारा क्या हो गया 140 100 200 110 240 130 और 300 और 180। अब इसका निकालेंगे सेम, ABCDE कर लो, x की वैल्यू निकाल लो। कैपिटल X क्या होगा x1 x2 x3, ये आपका x की वैल्यू है। ठीक है, अब स्मॉल x की वैल्यू निकाल लो, x माइनस मीन वैल्यू, मीन क्या होगा, इसको आप जोड़ दो, सम कर दो, हो गया 1000 हो गया, 1000 अपान 5 करोगे तो क्या होगा हमारा 200 इज द मीन ऑफ द डेटा। ठीक, तो x स्क्वायर निकाल लेंगे फिर उसके हिसाब से। फिर y की वैल्यू पुट कर दीजिए 8 80 100 110 130 और 180 इस तरीके से। इसका हो गया 600 सम, तो मीन क्या हो गया 600 अपान 5, ये हो गया कितना 120। इसका डिफरेंस निकाल लीजिए, इस तरीके से y2 निकाल लीजिए, तो ये हो गया हमारा समेशन ऑफ एक्स वाई कितना हो गया 10800 इज़ द समेशन ऑफ एक्स वाई। ये क्या हो गया समेशन ऑफ वाई स्क्वायर, और ये हो गया हमारा समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर। आप वैल्यू को पुट कर दीजिए 10800 अपान √12600 इंटू 5800। तो ये वैल्यू पुट करेंगे तो आपका आंसर आएगा 0.96, वो भी पॉजिटिव में। तो क्या होगा, ये पॉजिटिव है और स्ट्रॉन्ग है। तो इस तरीके से हम
कार्ल पेयरसन कोएफिशिएंट को निकाल सकते हैं। अब एग्जैक्ट देखेंगे डेटा पे तो ये इस तरीके से हमारे रिसर्च आर्टिकल वगैरह में रहता है। अगर आप पीजी करेंगे, पीएचडी करेंगे तो आपको आर्टिकल्स प्रोड्यूस करने पड़ते हैं, तो आर्टिकल्स में इस तरीके से हम प्रोड्यूस करते हैं। ये एक्चुअल है। अगर आप इस लिंक को क्लिक करोगे तो आप देखोगे कि इस स्टडी में जो है आपकी बीपी और आपके जो बीएमआई है उसका रिलेशनशिप निकाला गया है। हम इसको चेक करते हैं। चलिए हम इसको लिंक को क्लिक करेंगे, आप देख लीजिएगा पेपर को, तो इस तरीके से आर्टिकल इसमें खुल जाएगा जहाँ पे रिलेशनशिप बिटवीन द ब्लड प्रेशर एंड द बॉडी मास इंडेक्स इन द लीन पॉपुलेशन। तो इसमें जब देखोगे आप तो आपको ये डेटा मिलेगा कि इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप है। ठीक है, ये जैसे कि हमने इस फिगर को लिया था तो इस तरीके से अपना आर वैल्यू 0.52 आया है। ठीक है, इस तरीके से तो ऑलरेडी इसमें मतलब रिलेशनशिप इसमें है, वो पॉजिटिव है और वीक है एक तरीके से। तो इस तरीके से ये आपका यूज़ होता है आपके प्रैक्टिकली आपकी रिसर्च फील्ड पे। सो दीज आर द बेसिक्स ऑफ कार्ल पेयरसन कोएफिशिएंट ऑफ द कोरिलेशन। I hope you like my videos. If you like my videos, please press the like button, share with your friend, and any feedback, please comment in the comment section. That motivates for the coming videos. In last, thank you. Keep watching.